बंगाल चुनाव खत्म होते ही टीएमसी के नेता क्रिकेटर मनोज तिवारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सनसनी फैल गई है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए का टिकट जो है वो प्राइज रखा गया था टीएमसी की तरफ से, मैं वो पैसे नहीं दे पाया जिसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। ये बयान तब आया जब ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, बंगाल में टीएमसी की बुरी हार हुई है। उसके बाद ये बयान जो है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरीके से बहुत बड़ा ये आरोप है। क्योंकि यहाँ पर खेल मंत्री भी टीएमसी की पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो रहे हैं मनोज तिवारी, और इस बार उनको सीट नहीं मिली। लोग हैरान भी थे कि मनोज तिवारी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने ये खुलासा किया तो लोग हैरान रहे। उन्होंने दरअसल इंटरव्यू में कहा क्या, वो आपको बता देते हैं। पीटीआई से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि सबसे पहली बात तो इस करारी हार से मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है। जब पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो और किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ हो तो ऐसा होना ही था। सिर्फ वही लोग टिकट खरीद पाए जो भारी भरकम रकम दे सकते थे। इस बार कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए दिए। मुझसे भी पैसे मांगे गए थे, लेकिन मैंने पैसे देने से मना कर दिया। यह भी देखिए कि जिन लोगों ने पैसे दिए उनमें से कितने लोग चुनाव जीत पाए। जहां तक टीएमसी की बात है तो मेरे लिए अब वो अध्याय पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब ये बयान जब आता है मनोज तिवारी का, एक तरफ चुनाव हारी हुई है, ये खुद उसमें नेता थे, तो कहीं ना कहीं लोग इसको कयास ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं या फिर उधर जाने की इनकी प्लानिंग है। उस लिहाज से ये इनका स्टेटमेंट है। लेकिन ये आरोप जो है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप है। और ऐसे में अगर आप देखें, क्योंकि आमतौर पर मनोज तिवारी वो क्रिकेटरों को लेकर तो खुलकर बयान देती है, वो हमेशा अगर आप देखेंगे चाहे गौतम गंभीर पर बोलना हो या किसी खिलाड़ी पर बोलना हो, अपनी राय जो उनकी है वो बहुत बेबाक रहती है। उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोगों के पसंद भी बने रहते हैं, मनोज तिवारी क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बातें करी है ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बनने वाली हैं। और जिस तरीके का ये आरोप है, देखते हैं आगे इस पर उनकी क्या कुछ सफाई भी आती है या कहीं ना कहीं ये चीज़ें और आगे बढ़ने वाली है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आईपीएल की बात करें तो इस वक्त वो कमेंट्री भी नहीं करते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर अगर आप देखें कमेंट्री कम ही करते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शो पर एज ए होस्ट या फिर अगर आप देखें एज ए गेस्ट वो नजर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ इस सीजन कम ही हो रहा है कि वो नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो सुर्खियों में तो आमतौर पर गौतम गंभीर की वजह से रहते हैं, क्योंकि गंभीर अगर उनकी कोचिंग में टीम इंडिया मुकाबला हारती है या फिर जीतती है तो कहीं ना कहीं जो उनका रिएक्शन होता है, क्योंकि उनकी और गौतम गंभीर की भी एक टसल रही है, इन दोनों की एक लड़ाई रही है, जिसकी वजह से इन्होंने कई बार खुलकर बोला भी है कि गौतम गंभीर ऑन फील्ड जो है वो खिलाड़ियों को गाली भी देते थे। और इनकी और जब केकेआर में मनोज तिवारी थे और गौतम गंभीर, तो वहाँ पर भी इनकी बहस हुई थी, जिसकी वजह से इनको मुकाबले से गौतम गंभीर ने बाहर भी किया था। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया था कि मेरी ड्रेसिंग रूम में जो है उनसे ठीक ठाक बहस हुई थी।